हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच परफॉर्म ग्रोथ एंड मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि लाइफ मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस मतलब अ सीरीज ऑफ एक्शन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सरवाइव करता है और सरवाइव करके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस करता है, जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में हमने स्कूल में न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर दिया है। अब सेकेंड टॉपिक लेते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। वी नीड टू breathe in order to survive, and for this we take in oxygen, inhale and give out carbon dioxide, exhale. Suppose that ये बॉयज है, ये ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और CO2 को क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, रिस्पायर कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को एक्सहेल कर रहा है। इसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, मेनी अ टाइम्स ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ टर्म्स आर यूज्ड एज अ सिनोनिम्स, बट इन एक्चुअल बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक जैसे ही हैं, बट दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं। अब हम रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस इन अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस with the subsequent release of energy inside a living cells. ब्रीथिंग में क्या होता है कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस होता है और ये फिजियोकेमिकल, रेस्पिरेशन फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल, CO2 एक्सहेल होता है। बट इसमें फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, जिससे हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसको हम समझ सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हम इस इक्वेशन से समझते हैं। सपोज दैट ये क्या है, फूड C6H12O6 ग्लूकोज या फूड, हम इसे कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन से को रिलेट होता है एंजाइम के प्रेजेंस में और निकालता है CO2, वाटर और एनर्जी 38 ATP के फॉर्म में निकालता है। अब हम समझते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज, इट इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिंपली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दैट इज टेकिंग O2 एंड गिविंग आउट CO2। इट इज रेस्पिरेशन में समझते हैं, इट इज इनटेक ऑफ O2 यूजिंग इट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट CO2। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स। सेकेंड डिफरेंसेस हैं, इट इज फिजिकल प्रोसेस, यह एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस और फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी जो भी अब हम देखते हैं ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। इट इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, दैट इज अ टेकिंग इन O2 एंड गिव आउट CO2।
यानी इसमें सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। इट इज अ रिस्पिरेशन देखते हैं, इट इज अ इनटेक ऑफ O2 यूजिंग इट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट CO2। इसमें ये होता है O2 को लेना और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड गिव आउट CO2, उसके बाद CO2 को निकालना। ये पूरा प्रोसेस हमारे सेल में होता है। सेकेंड, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना। रिस्पिरेशन देखते हैं, इट इज अ बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी इसमें फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, जिससे सेल में रिस्पिरेशन पॉसिबल होता है। थर्ड इज नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। रिस्पिरेशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें रिस्पिरेशन में सेल के थ्रू एनर्जी निकलता है। नो एंजाइम आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है इस प्रोसेस में, ओनली फिजिकल प्रोसेस। सो टेक O2 एंड गिव आउट CO2, दिस इज अ एंजाइम आर इन्वॉल्व हियर, रिस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट, नॉट अ सेलुलर प्रोसेस, ये कोई सेलुलर प्रोसेस नहीं होता है, ओनली फिजिकल प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, यानी जो भी प्रोसेस होगा इसका वो सेल में होता है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, C6H12O6, दिस इज अ फूड मटेरियल्स, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ये फूड मटेरियल्स ऑक्सीजन के साथ कोरिलेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, गिव आउट द CO2 and H2O and 38 ATP एनर्जी आर रिलीज्ड। तो हम लोगों ने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट है, लेट अस स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होने चाहिए वो देखते हैं हम। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, फर्स्ट प्रोसेस इज अ intake of O2, second is a oxidation of food, third is a giving out CO2। जब ये प्रोसेस होंगे तो इसी हम रेस्पिरेशन कहेंगे। अब देखते हैं रेस्पिरेशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में देखते हैं, in it respiration takes place in the presence of O2, for example man, यानी इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा जो कि मैन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, respiration that it occur in the presence of oxygen is called aerobic respiration. During this respiration, glucose is completely oxidized into CO2 and water, and a large amount of energy is released. यानी इसमें क्या होगा, respiration that occurs in a presence of oxygen, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, जिसमें कि ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन, पहला प्रोसेस होगा जैसे एक यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं हम। ये 9th में आप लोग को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कशन किया गया था।
तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी CO2 और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी प्रिपेयर्ड हो जाता है, जो कि इस रिएक्शन से भी शो होता है। C6H12O6 plus 6O2 in the presence of enzyme give 6 CO2, 6 H2O and 38 ATP energy are released in one molecule of glucose. This is a aerobic respiration. अब डिस्कस करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन को। Anaerobic respiration that occurs only in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. इसमें भी पूरा प्रोसेस वैसे ही होता है। देखते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, इन दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड in the absence of oxygen. In this process, complete into the cytoplasm. Pyruvic acid convert into lactic acid and 2 ATP and H2O in our muscles in the absence of oxygen. Pyruvic acid convert into lactic acid in the absence of oxygen. So, one glucose convert into 2 ATP. ये लैक्टिक एसिड जो बना, ये हमारे लीवर में ही स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता चला जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब कुछ देखते हैं। In beverage also anaerobic respiration takes place. That is, glucose convert into pyruvic acid in the absence of oxygen. This process is known as a glycolysis. And pyruvic acid convert into ethanol in the presence of yeast and give 2 ATP in absence of oxygen. And water molecules also are formed. Questions: why do we feel fatigue during the vigorous exercise? During exercise, our muscles show anaerobic respiration. Thus, energy produced per glucose molecule is only 2 ATP. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स थक जाते हैं और हमें थकान महसूस होता है। तो इसके लिए ये होगा कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारे मसल्स दिखाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमारे जो ग्लूकोज होते हैं वो पर मॉलिक्यूल 2 ही एटीपी बना पाते हैं। एंड रेस्ट इज लैक्टिक एसिड, और बाकी क्या बचता है? लैक्टिक एसिड बचता है। इसलिए वेरी लेस एंड आवर एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाई, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। देयरफॉर मोर एंड मोर ग्लूकोज इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, हमें ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। एंड along with that more lactic acid produced. This lactic acid get accumulated in muscles, और इसी मसल्स से वो लीवर में चला जाता है। और कुछ रेस्ट के बाद हम फिर से
अच्छा फील करने लगते हैं। या समटाइम्स कुछ समय के बाद हम अगर उन्हें ग्लूकोज भी पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो उनके जो मसल्स हैं उस मसल्स से लैक्टिक एसिड टूटने लगता है, जिससे वो बेटर फील करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।